ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने ग्रेटर नोएडा थाने में छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के दिए निर्देश। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए कल से आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। और फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रेटर नोएडा के थाने में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों और ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी के एमडी के नाम शामिल हैं। ईडी की ओर से एफआईआर में बताया गया है कि राज्य सरकार के आबकारी सचिव निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, पूर्व उद्योग संचालक अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य ने शराब माफिया के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर देशी शराब की अवैध बिक्री कराई है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि अवैध शराब की बिक्री के लिए ग्रेटर नोएडा की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी होलोग्राम छापे हैं। यह एफआईआर ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज कराई गई है। ईडी के अनुसार ग्रेटर नोएडा की इस कंपनी को ठेका दिलाने में विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि ईडी छत्तीसगढ़ में करोड़ों रूपये के कथित शराब घोटाले के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। आज रायपुर में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियां आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक 137 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली 510 मीटर लंबी सड़क का कार्य जल्द शुरू करवाने को कहा। इसके अलावा श्री बघेल ने तेलीबांधा में फ्लाईओवर, अटल एक्सप्रेस वे से वीआईपी रोड तथा खारून रिवर फ्रंट के निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ते की चौथी किस्त जारी की। इसके तहत 1,22,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में करीब 31 करोड़ 71 लाख रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही है। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी जज के रूप में शपथ ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उन्हें हाईकोर्ट के कोर्ट हॉल में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री तिवारी की नियुक्ति वर्ष 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई थी। प्रदेश में परसों 2 अगस्त से मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होगा। इस दौरान सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और संशोधन का कार्य भी किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम स्तर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची का वाचन होगा। साथ ही गांव में मतदाता जागरूकता के लिए रैली भी निकाली जाएगी। राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और नारायणपुर जिला कलेक्टर ने जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली, वॉकथॉन सहित अन्य जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सक्ती कलेक्टर ने कल से जिले में लगातार स्वीप कार्यक्रम, ईवीएम, वीवीपीएटी प्रदर्शन करने तथा अन्य जागरूकता के कार्यक्रम कराए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 12 और 13 अगस्त तथा 19 और 20 अगस्त को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए कल से आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार मनाया जाएगा। 13 अगस्त तक चलने वाले इस त्यौहार के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पालक अपने बच्चों का वजन करा सकेंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज बच्चों के अलावा
बाहर से आए बच्चों का भी वजन लिया जाए। वहीं घुमंतु बच्चों और निर्माणाधीन क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों का वजन लेने के लिए चलित वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के स्तर का आंकलन भी किया जाएगा। वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कर जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और कजाकिस्तान की यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच MOU हुआ है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल तथा कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की ओर से भारत में कजाकिस्तान की ओर से उच्च आयोग के काउंसलर विभाग के प्रमुख ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को अकादमिक रूप से और अधिक करीब लाने में कारगर सिद्ध होगा। राजधानी रायपुर में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय संभागीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर में शामिल सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में अब तक 700 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा चुके हैं। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि योग जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। योग आयोग लगातार प्रचार प्रसार और योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और दिनचर्या को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि आयोग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा के बाद दुर्ग संभाग के लिए 5वां योग शिविर आयोजित किया गया। इसमें 240 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से तैयार मास्टर ट्रेनर्स अपने अपने क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से लोगों के बीच योग का प्रचार प्रसार करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी 8 सितंबर को रायपुर में सेतु बंधासन का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ योग आयोग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास करेगा। फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। पहले बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। फसल बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC इर्गो और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है। इस योजना में किसानों को प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले फसल संबंधी नुकसान के एवज में मुआवजे के लिए बीमा का लाभ दिया जाता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के किसान धान के अलावा मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कल 1 अगस्त से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन द्वारा रायपुर जिले के 5 गांवों रायखेड़ा, भाटापारा, गैतरा, चिचोली और गौरखेड़ा में सुपोषण कार्यक्रम के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण आहार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जन जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और छत्तीसगढ़ अग्निशमन सेवा के संयुक्त तत्वावधान में आज नवा रायपुर में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय सचिवालय के सभी विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों ने भाग लिया। इस मौके पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की विशेषज्ञ टीम ने प्रदर्शन कर अग्निशामक यंत्रों, अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अग्नि सुरक्षा ड्रिल के संचालन के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 2 दिवसीय कार्यशाला राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि संसदीय समिति के सदस्य और सांसद मोहन मंडावी ने किया। इस मौके पर श्री मंडावी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को कृषि संबंधी विषयों पर किसानों को स्थानीय भाषा में सलाह देने की अपील की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के तहत 3 कृषि विज्ञान केंद्रों दंतेवाड़ा, भाटापारा और बिलासपुर को चिन्हित किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी वापस दिलाने के नाम पर 25 लाख रूपये की ठगी करने वाले दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरबा जिले के ग्राम सिंधिया में एक 4-पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कोंडागांव में रायपुर नाका के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई और कोंडागांव जिले के फरस गांव में स्थित एक बुक डिपो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रुपये की कॉपी पुस्तकें जलकर खाक हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने ग्रेटर नोएडा थाने में छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के दिए निर्देश। प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए कल से आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया जाएगा। और फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।